मैं समझता हूँ कि मोदी जी को इस पूरे प्रकरण में ज्ञान की भारी कमी है। तथ्यों को तोड़-मोड़ कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये मोदी जी से कोई बेहतर कोई आज़ादी के संघर्ष के वक़्त जय हिंद के नारे लगे, भारत छोड़ो आंदोलन के लगे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी के नारे लगे। तो जो आम लोगों में सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता होती उस ये बताएँ ना कि ये ना नया राष्ट्रध्वज का कभी इन्होंने पालन किया है, ना राष्ट्रगान का इन्होंने किया है। यही एक कारण है कि मातृ संगठन कभी अभी नागपुर पे तो कभी झंडे भी नहीं लगते थे, कभी राष्ट्रगान भी तो नहीं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, आज वंदे मातरम पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया और उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के आगे जो है कांग्रेस ने इस मुद्दे पर घुटने टेक दिए थे। मैं समझता हूँ कि मोदी जी को इस पूरे प्रकरण में ज्ञान की भारी कमी है। तथ्यों को तोड़-मोड़ कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये मोदी जी से कोई बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, वंदे मातरम हमारे लिए विशेषकर कांग्रेस नहीं पूरे देश के लिए ये एक शौर्य का प्रतीक है, एक संबल प्रदान करता है हमारे अतीत के गाथा का, औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने की गाथा का। और इन्होंने जिसका उदाहरण इन्होंने दिया है, मोदी जी पहले ये बताएं जिसका उन्होंने शौर्य के प्रतीक की बात है। सावरकर जी की भी उन्होंने बातें की थी। इंडिया हाउस में गए तो सावरकर जी भी थे, वंदे मातरम के बारे। फिर 5-5 बार उन्होंने उनमें शौर्यता कहाँ चली गई? 5-5 बार उन्होंने माफी मांगा। वो शौर्य बल कहाँ गया? वो संघर्ष करने की क्षमता कहाँ गई? पहले मोदी जी को इसके बारे में बोलना चाहिए। रही बात जिस पे आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग का केस उन्हें घुटने टेके, तो बंगाल में बताएं कि वो उनकी सरकार किनके साथ संयुक्त सरकार बनी थी मुस्लिम लीग के साथ, जिसके बारे वो बोल रहे हैं। और अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान में भी जो नेशनल एंथम में भी हमने पूरे स्टैंजा हमने लिया नहीं है। उसी प्रकार वंदे मातरम में जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उससे हमने सारे स्टैंजे नहीं लिए हैं। जो महत्वपूर्ण है और आज़ादी के संघर्ष के वक्त जय हिंद के नारे लगे, भारत छोड़ो आंदोलन के लगे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी के नारे लगे। तो जो आम लोगों में सबसे ज्यादा स्वीकार्यता होती उसे लोगों ने माना है। और ये तो इतने अहंकारी हो गए हैं कि जो संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी की बात हो, अंबेडकर जी की बातें हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी स्वयं थे, नेहरू जी की बातें हैं, और सारे लोगों ने मिलकर एक तय किया कि कौन सा ये राष्ट्रगीत हो, उसमें कौन से भाग होंगे। उसमें एक पूरे जैसे का समावेशी जैसे तरीके से अगर राष्ट्रगीत की हम बात करें तो राष्ट्र का समावेश है, राष्ट्र में फेडरल कैरेक्टर भी आता है, लेकिन इन्हें तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये आज भी कुंठा से ग्रसित होकर मोदी जी ने जिस प्रकार पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया, क्योंकि पूरे आजादी के संघर्ष में इनकी कोई भूमिका रही नहीं है, वो कुंठा सामने भी परिलक्षित हुई है। कई बार नेहरू जी का भी उन्होंने नाम लिया। इसीलिए हमने कहा ना, ये बताए ना कि ये नया राष्ट्रध्वज का कभी इन्होंने पालन किया है, ना राष्ट्रगान का इन्होंने किया है। यही एक कारण है कि मातृ संगठन कभी अभी नागपुर पे तो कभी झंडे भी नहीं लगते थे, कभी राष्ट्रगान भी तो नहीं होते थे, नमस्ते सदावत्स ये गाने चलते थे उनके। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये कुंठा से ग्रसित और एकांगी सोच वाले मोदी जी का ये पूरा वक्तव्य है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जी ने इस पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि देश में और भी कई मुद्दे हैं, उस पर चर्चा ना कराकर इस पर चर्चा कराई जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, ये हमारे रगों में है, हर लोगों के दिलों में है, हमारे धड़कनों में है जिसे कहा जाए। हम जब भी जाते हैं ये तो सम्मान की बात है। लेकिन यही मोदी जी बताएं, जब राष्ट्रगान हो रहा था तो चल जाते हैं, ये उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। ये अलंकारिक रूप से इस चीजों को निभा रहे हैं। और वचनम किम दरिद्रम वाले की भाई बोलने में क्या जाता है, लेकिन आत्मसात वो किए नहीं आज भी। इनके पीछे जो संघर्ष है, इसके पीछे जो ऐतिहासिक विरासत है, इसके पीछे जो लोगों की जो शहादत है, इसे ये नहीं स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए हमने कहा कुंठा से ग्रसित मानसिक वाले ये इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। कई नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है अगले साल, इसलिए वंदे मातरम जैसे मुद्दों को लाया जा रहा है, और उन्होंने आज शुरुआत जो है बंगाल से ही करी। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी ने जो आरोपों लगाया है, आज भी भारत हमें मुद्दे हमारे होने ये भटकाव से अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और इस प्रकार की चीजें ये ला रहे हैं। बंगाल में चुनाव है और क्योंकि बहुत सारे ऐसे आरोप लगा रहे, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है सरकार,
तो उससे बचने का ये माध्यम उन्होंने बना रखा और इस प्रकार की वो चर्चा कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जो है कई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।